तो वापस से दूसरे वीडियो में स्वागत है। दोस्तों क्या बताऊं, नींद से तो मैं व्याकुल हो गया था। 3 बजे भोर का 2 बजे भोर का निकला। अभी बज चुके हैं दोपहर के 3 और थकावट भी बहुत ज़्यादा। देखिए किस तरह से मैं झपकी ले रहा हूँ और गाड़ी में इधर से उधर कर रहा हूँ। और भाई साहब मुझे फाइनली नींद भी आ रही थी और नींद पड़ भी नहीं रहा था। तो देखिए किस तरह से मैं बार बार झक मार रहा था और गाड़ी भी स्पीड में चल रही थी। और चेहरे का तो वो हाल हो गया था ना भाई साहब, बिना पिए नशा चढ़ गया था। इतना ज़्यादा नशा चढ़ गया था ना, जैसे लग रहा था कि मैंने 1 लोटा पी ली है। क्या ताड़ी नहीं, दारू नहीं। फाइनली दोस्तों मैं वो सब लेता नहीं हूँ, मजाक में। वैसे भी बिहार में सब बंद है। और देखिए यहाँ का मिट्टी देखिए, सिर्फ लाल लाल मिट्टी आपको दिखाई पड़ रही होगी क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। और पूरे झारखंड में आपको पहाड़ दिखेंगे। पहाड़ के साथ साथ एक अच्छी चीज़ भी है कि वहाँ पे सारे जगह और रोड आपको चकाचक मिलेंगे। कहीं भी कोई भी जगह आपको रोड ख़राब नहीं मिलेंगे। सभी रोड मतलब बिंदास झक्कास। अब फाइनली मैं पहुँच गया हूँ मार्केट में। देखिए आप बोर्ड भी पढ़ सकते हो कि मैं कहाँ कहाँ पहुँचा हूँ। मुझे उतना याद तो नहीं है कि मैं कहाँ कहाँ पहुँचा हूँ, लेकिन हाँ आई थिंक मुझे लग रहा है कि मैं बासुकीनाथ मंदिर के पास पहुंचने वाला हूं। तो जैसे मैं वहां पहुंचूंगा ना तो आपको दिख जाएगा। हाँ मैं बासुकीनाथ मंदिर के पास पहुंच चुका हूं। और ये देखिए वो क्रॉस कर गया हूं और वहां के जितने भी श्रद्धालु होते हैं ना वहां पहुंचते हैं। ये है देखिए, आओ चले। बासुकीनाथ आपको लेफ्ट साइड में मिलेंगे। और ये श्रद्धालुओं का रहने का जगह बनाया गया है ना। जोहार, ये देखिए जोहार झारखंड में ही प्रणाम को जोहार कहा जाता है। और ये सब देखिए बासुकीनाथ धाम चल दिए हैं पूरे बैंड और बाजे के साथ। मतलब दोस्तों बहुत ही मज़ा आ रहा था, एंजॉय भी आ रहा था रास्ते में और साथ ही साथ नींद भी उतना ही सता रही थी। देखिए और एक बात बताऊं दोस्तों, बासुकीनाथ जाने वाले बहुत सारे भक्तजन 50-50 किलोमीटर दूर से वो उठक बैठक और क्या सो के पूरे रोड को नापते हुए जा रहे थे। और ये देखिए ये आपको पहाड़ दिखाई देता होगा। ये बहुत बड़ा पहाड़ है। ये बहुत दूरी में है, रोड से बहुत दूरी में ये पहाड़ आपको दिख रहा है, इसलिए थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है। और इस रोड पे ना बहुत सारे हाईवा चलता है, हाईवा ट्रक बहुत सारे। और मैं अपना शूज़ वगैरह खोल के नीचे रख दिया था और पलथी मार के गाड़ी में आराम से बैठा हुआ था। ये देखिए किस तरह से मज़े कर रहा था। बाकी गाड़ी हिल रही थी, डुल रही थी और मैं पहाड़ देखे जा रहा था खिड़की से। और मैं बीच में बैठा हुआ था क्योंकि मैं जब साइड में बैठता हूँ ना तो मुझे दिक्कत हो जाती है और मुझे चक्कर सी आने लगती है। ये देखिए और यहाँ पे चौड़ ही चौड़ मिलेंगे। एक बात दोस्तों मैं बताऊँ, ये जो झारखंड है ना, झारखंड में आपको घर तो मतलब बहुत दूर दूर पे देखने को मिलेंगे। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कहीं कहीं तो मीलों तक आपको घर एक भी दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ चौड़ ही चौड़। और ऐसा ही है। उसके बाद मैं पहुंच गया दूसरे विनर के घर, पहले विनर के घर। और मैं यहाँ पे पहला विनर से इंटरव्यू किया और ये रहे विनर। और इनसे मैंने इंटरव्यू किया। अगर पूरा इंटरव्यू देखना चाहते हैं ना तो आप जाइए पब्लिक एक्शन पे, फेसबुक पे आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये विनर का मोबाइल है और वो अपना विनर बोर्ड दिखा रहे थे। और फिर वहाँ से मैं निकल दिया। हम लोग वहाँ से निकलने के बाद फिर दूसरे विनर के पास चल दिए। और दूसरे विनर के पास पहुँचते पहुँचते भाई साहब क्या बताऊँ, पूरी शाम हो जाती क्या हो गई थी। लेकिन अभी मैं वहाँ से निकला ही हूँ। और ये देखिए अभी शाम का समय है और धूप थोड़ा सा तिरछा धूप लग रहा है। और वहाँ का देखिए किस तरह से रोड है। और मैं अभी पूरा झारखंड के बीच में ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। और अभी मैं पहुँचने वाला हूँ थोड़ी देर में जामतारा, जिसे हैकरों का हब कहा जाता है। आप गूगल पे जब सर्च मारोगे ना तो जामतारा हैकरों के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ का अभी सफ़र देखिए कितना सुहाना सफ़र है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था ट्रैवलिंग करने में। बाकी ये ट्रैवलिंग बहुत लंबा भी हो चुका था। रात के 2 बजे निकला था
और अभी तक शाम हो गए हैं, अप्रॉक्स 5 बजे होंगे अभी, और 5 बजे तक धूप थी और लगातार गाड़ी चलती रही। पहला विनर का इंटरव्यू लिया गया लगभग आधे घंटे का। उसके बाद वहाँ से हम लोग निकल गए। उसके बाद हम लोग पहुँचे रास्ते में, कहाँ पे, ये है कोयला खदान। हम लोग जब रास्ते से जा रहे थे ना, तो बीच में हमें कोयला खदान मिल गया। यहाँ पे माइनिंग चल रही थी। आपको दिख रहा होगा बहुत सारे ट्रक जो नीचे आ रहे हैं ना, ये नीचे से फिर ऊपर जाएंगे और ऊपर से कोयला को लोड करेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर नीचे से ऊपर लेके जाएंगे। दोस्तों मैं बता दूं ना, यहाँ पे बहुत गड्ढे थे, बहुत गड्ढे, इतने गड्ढे ना कि अगर आप गिर जाते ना तो आपका एक भी हड्डी नहीं बचने वाला था, इतना गड्ढा था। और इतना गड्ढा तक करने के बाद भी माइनिंग हो रही थी, और ये सब यहाँ से कोयला निकालने का काम किया जा रहा था, और वो सब ट्रक पे लोडिंग करके ऊपर लेके जाया जा रहा था। और इस माइनिंग में जब ट्रक चलती है ना, तो ये सब ट्रक आम ट्रक नहीं होती है, ये बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग ट्रक होती है। ये ट्रक पहाड़ों पे चलती है, ऐसा सब ट्रक है। ये देखिए छोटा छोटा ट्रक है, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रक सब आपको दिखाई पड़ेंगे। ये सब यहाँ से माइनिंग हो चुकी है, आपको काला काला दिख रहा होगा, सब कोयला निकलता है यहाँ से, कोयला। और हम लोग यहाँ तो लगभग 50 फीट खोद दिया जाए ना, तो 50 फीट में पानी निकल जाएंगे बिहार में। लेकिन ये जो जहाँ पे माइनिंग हो रही है ना, यहाँ पे क्या बताऊँ, लगभग 400-500 फीट अंदर गड्ढा खोदने के बाद भी पानी नहीं निकलती है। और देखिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे माइनिंग की जा रही है, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। क्या बताऊँ, फर्स्ट टाइम मैं जब झारखंड गया ना, तो वहाँ पे माइनिंग होते हुए देखा। कैसे माइनिंग हो रही थी, वहाँ पे बुलडोज़र से गड्ढा खोना जा रहा था, और उससे कोयले का खदान से कोयला को निकाला जा रहा था, और ट्रक पे लोड करके इसे ऊपर पहुँचाया जा रहा था। और मैं बातें भी कर रहा था, एंजॉय भी कर रहा था, और बाकी बहुत मज़ा आ रहा था। हम लोगों ने माइनिंग तो देख लिया, उसके बाद यहाँ से निकला फिर से दूसरे विनर की ओर, और हम लोग चल दिए बहुत ही तेज़ रफ्तार के साथ। मतलब तेज़ रफ्तार कहूँ, मतलब शाम हो चुका था, और हम लोग सोच रहे थे कि जल्द से जल्द दूसरे विनर के पास पहुँच जाए और उसका इंटरव्यू करके फिर वहाँ से वापस भी लौटना था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हुआ क्या, चलिए वो भी इंटरेस्टिंग है, आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा कि आखिर हमारे साथ हुआ क्या। फिर हमने एक वीडियो बनाई कि भाई ऐसा मेरे साथ हुआ। क्या हुआ मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं भूल गया। इतना लंबा सफ़र करने के बाद मैं थक चुका था, और फाइनली आप देख सकते हो कि अब हम पहुंचने वाले हैं कहाँ, तो दूसरे विनर के पास। लेकिन उससे पहले भूख लग चुकी थी, तो कुछ खाने के लिए लस्सी वगैरह ले लिया, और हम लोगों ने लस्सी पिया, और चिप्स की थैलियाँ भी, चिप्स भी ले ली थी, और हमने चिप्स भी खाया। उसके बाद वहाँ से निकल चुके थे। उसके बाद ये देखिए, शाम तो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन अभी भी धूप दिखाई दे रही थी। ये देखिए कुछ झारखंडी लोग इंतज़ार कर रहे थे ऑटो वगैरह का अपने होम डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, लेकिन गाड़ी बहुत कम चल रही थी इस रास्ते में। हालांकि रास्ता बहुत ही क्लियर था, देखिए, और साइड आपको दिख रहा होगा कि पूरा झारखंड में आपको गाछ ही गाछ दिखेंगे। बिना गाछ का कोई ऐसा रोड नहीं है जो कि बिना गाछ का मिला हो। ये देखिए आपको ऊपर दिख रहा होगा कहाँ भी हम पहुँचे हैं। अब थोड़ी ही देर में हम पहुँचने वाले हैं कहाँ, तो जामताड़ा के नज़दीक। और जामताड़ा में ही जो सेकंड विनर है, करोड़पति है, जो करोड़ों की राशि जीता है विनर में, सिर्फ 49 रुपये का टीम लगाकर, उनसे हम बातें करेंगे, और उनका भी इंटरव्यू आपको मिल जाएगा पब्लिक एक्शन।